कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। हैप्पी पराक्रम दिवस। Parakram Divas holds immense significance in honoring the courage and determination of Netaji Subhash Chandra Bose. This day dedicated to him for selfless service to nation. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बहुत फेमस स्लोगन है नेताजी का। नेताजी ने अपनी खुद की आईएनए बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका नाम बाद में आज़ाद हिंद फौज हो गया इन द ईयर 1943। हालांकि कैप्टन मोहन सिंह ने आईएनए बनाई थी इन द ईयर 1942। इस आर्मी में जितने भी लोग थे वो वर्ल्ड वॉर 2 के कैदी थे, जिन्हें जापानियों ने पकड़ के रखा था। कैप्टन मोहन सिंह के साथ एक और नाम जुड़ता है, रास बिहारी बोस का। ही इज़ अ वेल नोन फादर ऑफ द आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। आईएनए में वुमेन ने भी इक्वली पार्टिसिपेट किया। आईएनए में रानी झांसी रेजिमेंट था, जिसको लीड कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी इस रेजिमेंट का नाम रखा गया था। बोस जी ने आईएनए को ब्रिटिश के अगेंस्ट यूज़ किया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 विद द सपोर्ट ऑफ जापान। वर्ल्ड वॉर 2 1913 से लेके 1945 तक हुआ। इन द एंड अलाइड पार्टी जीत जाती है। इस टाइम पर ब्रिटिश अलाइड पार्टी में थी और वोट करते हुए एडोल्फ हिटलर जर्मनी के उनकी वजह से काफ़ी वीक हो चुकी होती है, क्योंकि जर्मनी कंटिन्यूसली अटैक कर रही होती है ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो ये काफ़ी सही मौका था बोस जी के पास उनके ऊपर अटैक करने का। सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है इंडिया की इंडिपेंडेंस में। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के टीचिंग से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और वो उनको अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते थे, और साथ ही साथ वो CR दास को भी अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। मिड 1930s में यूरोप में सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी द इंडियन स्ट्रगल लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस ने ICS एग्ज़ाम भी दिया था, जो आजकल के UPSC के एग्ज़ाम जैसा ही है। बस फ़र्क इतना है कि ये एग्ज़ाम लंदन में कंडक्ट करवाया जाता था और सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही कम महीनों की तैयारी से 4th रैंक हासिल किया। पर सुभाष चंद्र बोस ने इस पोस्ट को भी छोड़ दिया। वो बस इतना प्रूव करना चाहते थे कि वो भी इस तरह के टफेस्ट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, और वो बचपन से ही एक क्रांतिकारी थे जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते थे। आप ही ने तो मुझे पहली बार कांग्रेस का राष्ट्रपति बनाया था, जबकि मैं देश निकाले पे था। आज जबकि मैं खुद जीता हूँ, आप मुझे नहीं चाहते। मैंने ऐसा क्या किया है बापू? हम सबको अपनी आत्मा की आवाज़ ही सुननी चाहिए सुभाष। क्या आपको लगता है बापू कि मैं आपके बताए हुए रास्ते से अलग चलने की कोशिश करूंगा? क्या इसीलिए आप चाहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं? 1939 में सुभाष चंद्र बोस INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हुए थे, लेकिन उसको भी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया बिकॉज सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के प्रिंसिपल्स काफ़ी डिफरेंट थे। दोनों की थॉट्स भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। गांधी जी मानते थे कि आज़ादी के लिए हथियार उठाना ज़रूरी नहीं है, पर बोस जी मानते थे कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीननी पड़ती है। 18 अगस्त 1945 जब पूरे देश को ये बात पता चलती है कि सुभाष चंद्र बोस की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई है ताइवान में, पर कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस अपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए अंडरग्राउंड हो जाया करते थे। इसलिए कहा यह भी जाता है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया यूपी में अयोध्या में सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा बनकर रह रहे हैं। आज के समय में सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो इस देश के हर उन देशवासियों के दिल में है। सुभाष चंद्र बोस के किए गए सारे वो बलिदान हम देशवासी कभी नहीं भूल सकते। जय हिंद। Thank you so much to watch this video. If you get this informative, please like and share and subscribe my channel.